हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे हम असेसमेंट टेस्ट आपका जो मूल्यांकन कार्यपत्रक है, असेसमेंट वर्कशीट। टोटल अभी तक आपकी 5 आई हैं, 5 सब्जेक्ट की। 1 बाय 1 इनको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मेन मोटो है आपके असेसमेंट वर्कशीट को समझाना, ठीक है। आंसर्स तो आप कहीं से भी पा जाएंगे, पर इसको है समझाना ताकि आपको इसके बेस पर भी क्वेश्चन और भी मिलते हैं सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करें, बट इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सभी विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो करना क्या है, आपको जो भी सही होगा उसको आपको पेंसिल से या पेन से डार्क कर देना है। 1 है, पत्तियां आमतौर पर किसकी उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। तो इसमें एक ग्रीन पिगमेंट यानी कि एक हरित वर्णक पाया जाता है। उस हरित वर्णक को, हरित लवक को क्लोरोफिल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा रंध्र का कार्य होता है। तो जो रंध्र होता है ये पत्तियों पर एक तरीके का छेद होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। ये पत्तियों पे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन निकालना काम होता है वो कहाँ से होता है, यही पत्तियों से, रंध्रों से ही होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। नदी में कपड़े धोने चाहिए, गलत हो गया। जानवरों को नदी में नहलाना चाहिए, तो इससे प्रदूषण और बढ़ेगा। नदी के किनारे कचरा फेंकना, इससे भी प्रदूषण बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करना, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम वाटर बॉडीज में, जल निकाय में क्या कर रहे हैं, सीवेज को फेंक रहे हैं, तो उससे पहले हम सीवेज का क्या करें, उपचार कर दें। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। बड़ी रिक्तिका होती है जंतु कोशिका में, लेकिन छोटी रिक्तिका होती है। यहाँ पर बड़ी रिक्तिका की बात की गई, तो ये जंतु कोशिका में ना होकर पादप में होती है। क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका में होता है। तो जंतु कोशिका में कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी पूछता अगर तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। उस धातु की पहचान करें जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में आ जाता है। तो वो मरकरी है। मरकरी को अगर हम अपने हाथ पर ऐसे ही रख लेते हैं तो वो पिघल जाती है। जबकि जो सोडियम और पोटेशियम है, इसको अगर हम नाइफ से भी कट करते हैं तो ये आसानी से कट जाता है, जबकि ये धातु है। तो ठीक है, ऐसी धातु जो बहुत ही क्या होती है, सॉफ्ट होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने का गुण क्या कहलाता है, तो आघात वर्धनता कहलाता है। जब हम धातुओं को पीटकर पतली चादर में बनाते हैं तो वो होता है आघात वर्धता। और जब हम उसको पतली चादर, धातुओं को पीटकर उसको एक तार के रूप में कन्वर्ट करते हैं तब वो होता है तन्यता। और जब धातुओं पे हथौड़ा मारते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, वो होती है ध्वनिक। और धातुओं में जब बिजली का प्रवाह होता है तो वो होता है चालकता। बट यहाँ पर पूछा गया पतली चादर में बदलने का गुण, वो होता है आघात वर्धता। सल्फर जैसी धातुएं, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादन करती हैं। तो जब भी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, और ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो वृक्षारोपण करना वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, क्योंकि कारखाने से जो भी निकलता है, कचरे से जो भी निकलता है, लकड़ी के जलने से जो भी होता है, ये सभी जाकर धुआं इनके वायु में मिल जाती हैं और वायु को प्रदूषित कर देती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव नहीं है। तो पैरामीशियम है, अमीबा है, युगलिना है, क्या नहीं है, चींटी। चींटी जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मूल्यांकन कार्यपत्रक हमारा है सामाजिक विज्ञान का 23 जुलाई का। इसके भी आंसर्स को कर लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होता है। तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो उत्तर दिशा किस ऊपर है, तो ऊपर की ओर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कुल 5 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है।
वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित पूछा जाए तो केंद्र शासित कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है। निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये है हमारा इंडिया, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो अगर हम बात करते हैं गंगा की, यमुना की, गोदावरी की, तो ये ऐसे आती हैं इधर से और इधर से निकल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। लेकिन तापी नदी की बात करें तो तापी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत की यामोत्तर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो राजस्थान है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश क्या हैं? तो पाकिस्तान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में। श्रीलंका दक्षिण में। नेपाल जो है उत्तर पूर्व में। लेकिन पूछा है कि पूर्व में स्थित, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्कशीट है आपकी हिंदी की और यह है 24 जुलाई की। ठीक है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर आपको ऑप्शंस करने हैं। तो गद्यांश पढ़ना आप सभी ने अभी तक सीख लिया होगा, क्योंकि आपकी मैक्सिमम हर एक वर्कशीट में गद्यांश पद्यांश दिया होता है जिनके बेस पर आपको आंसर्स करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा पसंदीदा शौक खाली समय में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ना है। यानी कि जब खाली समय होता है तो क्या पढ़ता है वो? जो उसकी इंटरेस्टिंग बुक होती है, जो उसको नॉलेज देती है, वो किताब पढ़ता है, बुक पढ़ता है। जब कभी भी मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। यानी स्कूल जाने के बाद वो होमवर्क करता है, उसके बाद फ्री टाइम पर वो क्या करता है? इन किताबों को पढ़ता है। मैं 14 वर्ष का हूँ और कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। अब मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी आदत है जो मुझे पूर्ण बनाती है। यानी कि किताबों को पढ़ना क्या करता है? उसे पूर्ण बनाती है। यह शौक किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है, हालांकि मुझे यह शौक प्राकृतिक रूप से मिला है। किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति खुश और व्यस्त रहता है। किताबें आनंद, ज्ञान, प्रोत्साहन और सूचना का अच्छा स्रोत हैं। यह हमें अनुशासन, न्यायप्रिय, विश्वसनीय, समय का पसंद और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक सफल व्यक्ति बनाता है। किताबों को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति अकेला और परेशान नहीं रह सकता। मेरा मानना है कि यह आदत संसार में हर काम से ज़्यादा कीमती है। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान, आदर्श विचार, अच्छी सोच आदि प्रदान करता है। जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छे मित्र की तरह होती हैं। जिसके पास यह आदत नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी अधिक सांसारिक वस्तुएं और धन क्यों ना हो, वह ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब ही होता है। किताब पढ़ने की आदत या शौक को किसी भी आयु में किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक हमने पैराग्राफ किया था इंग्लिश में रीडिंग क्या कि रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि जो रीडिंग हैबिट है उससे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो यहाँ पर सेम उसी का ही एक हिंदी वर्जन है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि पढ़ना, किताबों को पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह होती हैं? तो याद रखना कैसी होती हैं? मित्र की तरह होती हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति किसके अभाव में गरीब होता है? तो व्यक्ति ज्ञान के अभाव में गरीब होता है। एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त कौन रखता है? तो एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त कौन रखता है? किताबें रखती हैं। खाली समय में लेखक का शौक क्या है? तो खाली समय में इस लेखक का शौक क्या है? किताबें पढ़ना। सफल शब्द का विलोम क्या है? तो सफल का क्या हो जाता है? असफल। ठीक है, सफल का असफल। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुशासन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो अनुशासन, तो अनु और शासन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। ठीक है, अब प्रत्यय क्या है? लास्ट में आया है नीय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विश्वास है, मूल शब्द क्या है? विश्वास है, और क्या है इसका प्रत्यय क्या है? अनीय है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, खुश शब्द का समानार्थी शब्द होगा। समानार्थी, खुश का मतलब होता है प्रसन्न, तो इसका समानार्थी जो उसके जैसा है तो वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, तद्भव और तत्सम। तो तत्सम आपको क्या लगता है? जो संस्कृत शब्द होता है। तो यहाँ पर देखेंगे शौक, पाबंद, रुचि, दौलत। ठीक है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पाबंद। पुस्तक और ग्रंथ शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है?
ठीक है, तो किसका पर्यायवाची है? किताब का पर्यायवाची है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब 26 जुलाई की वर्कशीट है इंग्लिश की। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कशीट हम देखेंगे इंग्लिश की। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5। We must take proper care of our hair by keeping it clean. This remove the dirt and dust and prevent scalp infections। यानी कि हमें अपने हेयर्स को प्रॉपर क्लीन करके रखना चाहिए ताकि ये हमारे जो भी स्काल्प है, यानी कि जो स्काल्प का मतलब होता है कपाल, जो जहाँ पर बाल उगे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, डर्ट और डस्ट से फ्री रहता है, तो इन्फेक्शन नहीं होता है। टू हैव हेल्दी हेयर बी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट को खाना चाहिए। बी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड, सीरियल्स। कंज्यूम्शंस ऑफ आंवला जूस, asgard juice and coconut water enhance hair growth. Vitamin B12 help to prevent hair loss and can be found in fish, egg, chicken and milk. We should avoid the intake of maida and deep fried dishes, sweet made of white sugar, soft drink, tea and coffee. If we follow a healthy regime of yoga and breathing exercise, we can have healthy hair. तो ये तो हो गया रीडिंग, हमने रीड कर दिया। अब ये बोला जा रहा है कि हमें अपने हेयर को क्या करना है? प्रॉपर क्लीन करना है ताकि वो डर्ट और डस्ट से फ्री रह सके, इन्फेक्शन फ्री रह सके। ठीक है, हेल्दी हेयर क्या करता है? बैलेंस डाइट से आता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट और सीरियल से मिलता है। आंवला जूस, एस्कर जूस और कोकोनट वाटर जो है हेयर ग्रोथ को इन्हेंस करता है। विटामिन B12 हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, जो कि हमें फिश, एग, चिकन और मिल्क से मिलता है। हमें मैदा और डीप फ्राइड फिश डिशेज, स्वीट मेड वाइट शुगर यानी वाइट शुगर से बनी हुई मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, टी, कॉफ़ी सभी अवॉइड करना चाहिए। और हमें ऐसा रूटीन फॉलो करना चाहिए जिसमें योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो, जो हमारे हेयर को हेल्दी बनाता है। ठीक है, तो ये है, तो इसके बेस पर आंसर्स करना है। हाउ कैन बी कीप आवर हेयर क्लीन? तो क्या है यहाँ पर? बाई कीपिंग इट क्लीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अ बैलेंस डाइट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड फैट, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। बी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ, किसका अवॉइड करना चाहिए? तो मैदा एंड डीप फ्राइड फिशेस डिशेस को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। बी कैन हैव हेल्दी हेयर बाई, कैसे हो सकता है? प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स सेम एज द रिजाइम, तो रिजाइम का मतलब क्या होता है? रूटीन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बिना पैराग्राफ देखे ही सबके आंसर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड द पार्क। ठीक है, यहाँ पर आपको आर्टिकल बताना है कि कौन सा करेक्ट आर्टिकल होगा। तो यहाँ पर द पार्क होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्क की बात कर दिया कि उसके घर के सामने जो पार्क है उसकी, तो द पार्क हो जाएगा। अनिल बारोड, ठीक है, अनिल बारोड स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर। ठीक है, तो कैसी? अनिल बारोड अ स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर्स। येस्टरडे आई वॉच्ड एन अमेजिंग, तो अमेजिंग क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा येस्टरडे आई वॉच्ड एन अमेजिंग मूवी। माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू कंट्रोल द पैंडमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ओके, सो इस तरीके से आपको नोट कर लेना। अब हम देखेंगे गणित की मूल्यांकन कार्यपत्रक एक, जो कि 27 जुलाई की है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 8200 रुपये है। यदि किसी कारखाने में 45 कर्मचारी हैं तो वेतन का कुल कितना वेतन होगा, मतलब कुल कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जब एक कर्मचारी का वेतन 8200 रुपये है तो 45 कर्मचारी का कितना होगा? तो 8200 को आपको क्या करना है? 8200 को 45 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर नंबर सी मिल जाएगा, इसका राइट आंसर। किसी नगर की जनसंख्या 4,50,772 है। सर्वेक्षण द्वारा पता चला कि प्रत्येक 14 व्यक्तियों के पीछे केवल एक व्यक्ति अशिक्षित है। तो नगर में कुल कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं? तो क्या करिए, इस 4,50,772 को 14 से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे आप इसको, तो राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल हमेशा क्या होता है? द्विपद होता है। निम्न में कौन सही है? तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये सही है, बाकी सभी फॉर्मूले गलत हैं। a माइनस बी प्लस ए बी है, फिर b प्लस सी, b प्लस सी माइनस बी सी है, फिर c माइनस सी प्लस सी
माइनस ए माइनस ए सी है। ठीक है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बचा क्या हमारे पास, 2c बचा, प्लस ए भी बचा, माइनस बी सी माइनस ए सी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 6a² माइनस 7b प्लस 5ab और 2ab का गुणनफल क्या होगा। तो देखो इस 2abc सबसे पहले इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 12a³ हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, 2ab से 7b को गुणा करना है तो 7 दूनी 14ab² हो जाएगा। फिर 2ab से 5ab को गुणा करो तो 10a² हो जाएगा, b²। तो कहाँ पर है ये, b पे है, तो b इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है 3x प्लस 4y का वर्ग क्या होगा। तो इसका स्क्वायर कर दो ऐसे, तो 3 त्रिक 9x² हो जाएगा, 4 चौक 16y² हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 चौक 24xy हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है। इसका फैक्टर पूछा है, गुणनखंड क्या होगा। तो 21 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर क्या आए, 10 आए, तो 7 त्रिक 21 हो गया। तो r-7 r-3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल में समझना है तो आप क्या करेंगे, क्लास 9th की वीडियो मैंने बना रखी है मैथ की, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में देख सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है 1/7। 7 इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 इनवर्स को 1/7 और 8 इनवर्स को 1/8 लिख दिया, माइनस इसको पावर 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 56, 8 सत्ते 56 का इन्वर्स हो गया। तो 1/56 का इन्वर्स हो गया, और 1/56 का इन्वर्स अगर हम देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 56। ठीक है, तो इतना याद रखो कि हमको इसका आंसर कितना मिल गया, 56 मिल गया। अभी इसका निकालते हैं तो 3 इन्वर्स है तो इसको 1/3 लिखेंगे, 4 इन्वर्स है तो 1/4 लिखेंगे, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3/12 का इन्वर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/12 का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगा। इसका मान आ गया 12। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 44। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 1/10 पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका किसके बराबर होगा, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 के बराबर होगा। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।